पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है। दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के बयान से देश की सियासत का पारा हाई है। लोकसभा में शाह ने ऐसा बयान दे दिया जिससे विपक्ष और पड़ोसी पाकिस्तान तिलमिला उठा है। अमित शाह ने पीओके को भारत का अभिन्न अंग बताते हुए पीओके की समस्या के लिए पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू को जिम्मेदार ठहरा दिया है। दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। उन्होंने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की वजह से आज पीओके की समस्या खड़ी हुई है। अगर नेहरू जी कश्मीर हाथ में आए बिना सीज फायर का ऐलान न करते तो आज पीओके हमारे देश का हिस्सा होता। बता दें कि 6 दिसंबर को लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पास हो गया है। बिल पेश करते हुए शाह ने कहा कि 70 वर्षों से जिन पर अन्याय हुआ, जो अपमानित हुए और जिनकी अनदेखी की गई, ये बिल उनको न्याय दिलाने की एक कोशिश है। धारा 370 जम्मू कश्मीर में 45,000 लोगों की मौत की जिम्मेदार थी, जिसे हमारी सरकार ने 2019 में उखाड़ फेंका। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1947, 65 और 71 में जम्मू कश्मीर से 41,844 परिवार विस्थापित हुए। इस बिल से लोगों को अधिकार मिलेगा। बिल में 2 सीटें घाटी से विस्थापितों के लिए होंगी, 5 नॉमिनेटेड मेंबर होंगे। जम्मू कश्मीर में अब 107 सीटों की जगह 114 सीटें होंगी। खास बात यह है कि इसमें 24 सीटें पीओके में रिजर्व की गई हैं। ये सीटें तब तक खाली रहेंगी जब तक पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा रहता है। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष पूछता है कि कश्मीर में क्या फर्क पड़ा, तो उसे बता दूं, अब जम्मू कश्मीर में 2 एम्स है, वहाँ मल्टीप्लेक्स खुल चुके हैं। 370 हटने के बाद 4 थिएटर बने। कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग हो रही है। अब वहाँ पथराव की घटनाएं नहीं होती। हमने टेरर फंडिंग रोकी। जो कहते हैं 370 हटा तो खून की नदियां बह जाएंगी। 370 हटने के बाद कंकड़ तक नहीं फेंका गया।